और अब मैं आपको समझाऊंगी एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वेरीफाई। इसमें भी हमने वेरीफाई करना है और ने ए पार्ट दिया हुआ है एक्स यूनियन इनटू वाई यूनियन जी इक्वल एक्स यूनियन वाई इनटू यूनियन जी। इसको पहले हमने प्रूव करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स इक्वल ए बी सी डी, वाई इक्वल बी डी सी एफ एंड जी इक्वल सी एफ जी एच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका एलएचएस सॉल्व कर लेंगे। हम एलएचएस सॉल्व करते हैं। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने एक्स यूनियन इनटू वाई यूनियन जी फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू है हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और फिर हमने यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन का साइन लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट है तो हम यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे। y की वैल्यू है हमारे पास b d c f, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। उसके बाद यूनियन मालूम करना है तो यूनियन का साइन लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पास z की वैल्यू है c f g h, ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, सबसे पहले हमने y यूनियन z फाइंड करना है तो हम y यूनियन z ही यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। y यूनियन z, क्योंकि y यूनियन z ब्रैकेट में है। बोर्ड मास रूल के मुताबिक हम किस तरह ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ये चीज़ इसी तरह से नीचे उतर आएगी a b c d, ठीक है। यूनियन, इसका यूनियन निकालेंगे। यूनियन आपको पता है कि अरेंज करना होता है और जो लेटर्स 2 टाइम आए होते हैं उनको 1 टाइम लिखना होता है। तो सबसे पहले अरेंज करेंगे तो इसमें a नहीं है तो b से स्टार्ट करेंगे। b 1 टाइम है, 1 टाइम ही लिखेंगे। उसके बाद c 2 टाइम है लेकिन हम 1 टाइम लिखेंगे। d 1 टाइम है, 1 टाइम ही लिखेंगे। e इसमें है ही नहीं। और f 2 टाइम है, 1 टाइम लिखेंगे। g 1 टाइम है, वो भी 1 टाइम लिखेंगे। और h 1 टाइम है, वो भी 1 टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। हमने अब y यूनियन z मालूम कर लिया। अब हमने कंप्लीट मालूम करना है, यानी कि x यूनियन इनटू y यूनियन z मालूम करना है, लिख लेंगे। अब x की वैल्यू हमारे पास ये है और y की वैल्यू y यूनियन z की वैल्यू हमारे पास ये है। अब यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व तो हमारे पास क्या बच जाएगा। अब यूनियन मालूम करना है तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a नहीं है, a आ जाएगा। यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, लेकिन लिखेंगे 1 टाइम। देन c दोनों में है, वो भी 1 टाइम लिखेंगे। d भी दोनों में है, वो भी 1 टाइम लिखेंगे। और e है ही नहीं और f उसमें है, इस सेट में है तो एक दफ़ा लिखेंगे। g और h, इसका हमारे पास यानी कि LHS सॉल्व हो गया है पार्ट ए का। उसका आंसर क्या आया, ए बी सी डी एफ जी एच, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। और एच एस यानी कि राइट हैंड साइड, इसमें हमने क्या करना है, x यूनियन y इनटू यूनियन z, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। x यूनियन y इनटू यूनियन z इक्वल, लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है। x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, a b c d, a b c d। यूनियन है, निकालना है तो यूनियन का साइन लगाएंगे। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, b d c f, तो लिख लेंगे b d
सी एफ। यहाँ पे हमारी लार्ज ब्रैकेट क्लोज हो रही है, यानी बॉक्स ब्रैकेट क्लोज हो रही है, तो हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद यूनियन निकालना है, तो यूनियन लिख लेंगे। और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी एफ जी एच। ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट में एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट में है, तो हम एक्स यूनियन वाई पहले सॉल्व करेंगे, एक्स यूनियन वाई। ठीक है, फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। यूनियन में आपको पता है कि अरेंज करना होता है और जो लेटर्स 2 टाइम होते हैं उनको 1 टाइम लिखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ए बी दोनों में 1 टाइम, सी दोनों में 1 टाइम, डी दोनों में 1 टाइम और एफ उसमें तो 1 टाइम। ठीक है, अब हमारे पास एक्स यूनियन वाई आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू उसको भी नीचे उतार लेंगे, यानी कि जो जी की वैल्यू है। ठीक है, उसको इसी तरह सेम नीचे उतार देंगे, सी एफ जी एच। अब हम फुल मालूम कर लेंगे, यानी कि एक्स यूनियन वाई हमारे पास निकल आया। इसको जी के साथ यूनियन निकाल लेंगे। अब दोबारा से करते हैं। ए बी इसमें ही है, लिख लेंगे। सी दोनों में 1 टाइम लिखा जाएगा, डी इसमें 1 टाइम लिखा जाएगा, एफ दोनों में 1 टाइम लिखा जाएगा, जी भी इसमें और एच भी उसमें। ये हमारे पास क्या आ गया है, और एच एस का आंसर। अब देखिए LHS में हमारे पास क्या आंसर आया था, हमने पार्ट ए सॉल्व किया। इसके LHS में हमारे पास आंसर आया है ए बी सी डी एफ जी एच। इसके RHS में हमारा क्या आंसर आया है, ए बी सी डी एफ जी एच, यानी कि दोनों में सेम आंसर आया। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है और ये वेरीफाई भी हो गया है कि एक्स यूनियन इनटू वाई यूनियन जी इक्वल एक्स यूनियन वाई इनटू यूनियन जी। प्रूफ हो गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो इट प्रूव्स दैट, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं आगे लिख लूँगी। सो इट प्रूव्स दैट एक्स यूनियन into y union z equal x union y into union z। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का पार्ट ए सॉल्व हुआ है। अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं। अब हमने पार्ट बी सॉल्व करना है, तो पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट बी में हमने क्या फाइंड करना है, पार्ट बी में उन्होंने कहा हुआ है कि x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z इक्वल x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। LHS हमारे पास क्या है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या फाइंड करेंगे, x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z। यहाँ लिख लेते हैं x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, a b c d। देन इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो इंटरसेक्शन का सैंपल लगा लेंगे। फिर हमने लार्ज ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटू है। y की वैल्यू लिखेंगे b D C F। इंटरसेक्शन मालूम करना है, इंटरसेक्शन का सैंपल लगा लेंगे। फिर हमने Z की वैल्यू मालूम करनी है, जी की वैल्यू है हमारे पास C F G
और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, बोर्ड-वाइज रूल के मुताबिक हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, y इंटरसेक्शन z। तो चले सॉल्व करते हैं। ये चीज़ हमारी ऐसी नीचे उतर आएगी, a b c d, ठीक है। इंटरसेक्शन में फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लिया। अब ये लार्ज ब्रैकेट, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन में आप लोगों को पता है कि क्या करते हैं, दोनों में जो चीज़ें सेम होती हैं वो लिखी जाती हैं। बी दोनों में नहीं है, सिर्फ इसमें है। डी भी दोनों में नहीं है, सिर्फ इसमें। सी दोनों में है तो लिखेंगे। उसके बाद एफ दोनों में है, लिखेंगे। जी और एल सिर्फ उसी ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपर्स को सॉल्व करते हैं। एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी इक्वल, जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी इंटरसेक्शन सी एफ करना है। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो चीज़ें सेम होती हैं वो लिखी जाती हैं। तो इसमें क्या सेम है, ए दोनों में नहीं है सेम, बी भी सेम नहीं है, सी दोनों में है तो सी लिखा जाएगा। एफ दोनों में नहीं है, यानी सॉरी डी दोनों में नहीं है, एक में है दूसरे में नहीं है, एफ भी दूसरे में नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। सी हमारे पास क्या आ गया, इसका इंटरसेक्शन आंसर। अब इसका हम RHS फाइंड कर लेंगे, यानी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। पहले की तरह x की वैल्यू लिखेंगे, a b c d, देन इंटरसेक्शन और y की वैल्यू लिख लेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, b d c f इंटू इंटरसेक्शन। g की वैल्यू हमारे पास क्या है, c f g and h। अब हमने सबसे पहले बोर्डमैन रूल के मुताबिक x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। तो लिख लेंगे x इंटरसेक्शन y इक्वल, यहाँ पे हम x इंटरसेक्शन y निकालेंगे। a दोनों में नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, b दोनों में है लिखा जाएगा, c दोनों में है ये भी लिखा जाएगा। अब f दोनों में नहीं है, यानी कि एक में है f, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन मालूम करना तो इंटरसेक्शन का सैम्पल और z की वैल्यू ऐसे नीचे उतर आएगी क्योंकि हम अभी z फाइंड नहीं कर रहे हैं, z का इंटरसेक्शन मालूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको फुली फाइंड कर लेंगे, यानी कि x इंटरसेक्शन y हम फाइंड कर चुके हैं और इंटरसेक्शन z इसके साथ मिला के फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b दोनों में नहीं है, c दोनों में है तो c लिखा जाएगा और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं यानी f g h इसमें नहीं है, सिर्फ इसी में है तो ये नहीं लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर RHS का आंसर। अब देखें पार्ट बी हमारे पास सॉल्व हो गया। पार्ट बी में हमारे पास क्या था, x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z इक्वल x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। जब हमने फाइंड किया है तो हमारे पास x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z का आंसर c आया है और x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z का आंसर हमारे पास c आया है, यानी दोनों के आंसर सेम आए हैं। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। तो हम लिख लेंगे नीचे, सो इट प्रूव्स दैट x intersection into y intersection z equal x intersection y into intersection z। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व हुआ है। इसके 4 पार्ट्स हैं, आप लोगों को पता है। तो सेकंड पार्ट अब सॉल्व करते हैं।
इक्वल 1 2 3 up to so on 10, y है हमारे पास 2 4 6 7 8 एंड z है हमारे पास 5 6 7 8। सबसे पहले हम इसका पार्ट ए सॉल्व करेंगे और उसमें से LHS सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में हमारे पास क्या है, x यूनियन इंटू वाई यूनियन z इक्वल x यूनियन y इंटू यूनियन z। तो पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। LHS क्या है हमारे पास, x यूनियन इंटू वाई यूनियन z। स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू लिख लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास अब क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। ठीक है, यूनियन है तो यूनियन का सैंपल लगा लेंगे, इनटू अ लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे। मीडियम ब्रैकेट में हमारे पास y की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 4 6 7 8 ब्रैकेट क्लोज। यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन का सैंपल। z की वैल्यू है हमारे पास 5 6 7 8। अब हम सबसे पहले जो ब्रैकेट में चीज़ होती है वो फाइंड करते हैं। तो y यूनियन z फाइंड करेंगे। y यूनियन z, ये चीज़ हमारे पास ऐसी उतर आएगी, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास ऐसी नीचे उतर आएगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। ठीक है, यूनियन है तो यूनियन का सैंपल लगा लेंगे। उसके बाद लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन में क्या होता है कि वैल्यूज़ को अरेंज किया जाता है और जो डबल टाइम आई होती है उनको सिंगल टाइम लिखा जाता है। 1 हमारे पास नहीं है क्योंकि अरेंज करना है, तो 1 हमारे पास नहीं है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 भी नहीं है, 4 है, 5 है, 6 2 टाइम है 1 टाइम लिखेंगे, 7 2 टाइम है 1 टाइम लिखेंगे और 8 भी 2 टाइम है तो 1 टाइम लिखेंगे। अब हम इसको प्रॉपर फाइंड कर लेते हैं। y यूनियन z हमारे पास आ गया है और अब हमने x यूनियन इंटू वाई यूनियन z फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास ये है और y की वैल्यू ये है। यूनियन में हम क्या करते हैं कि जो डबल टाइम चीज़ें आई होती हैं उनको सिंगल टाइम लिखते हैं और अरेंज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 2 टाइम था, हमने 1 टाइम लिखा है। 3 4 भी 2 दफ़ा है तो हम 1 दफ़ा लिखेंगे। 5 6 7 8 और 9 10। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया है पार्ट ए का LHS। हमारे पास इसका क्या आंसर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारे पास इसमें x ही जो था वो ही आंसर आ गया। अब हम इसका RHS फाइंड करते हैं। RHS हमारे पास क्या है, x यूनियन y इंटू यूनियन z। x यूनियन y इंटू यूनियन z। x की वैल्यू लिख लेंगे लार्ज ब्रैकेट में, तो लार्ज ब्रैकेट लगा लेंगे। x की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। फिर हमारे पास यूनियन फाइंड करें तो यूनियन का सैंपल लगा लेंगे। y की वैल्यू है 2 4 6 7 8। यूनियन फाइंड करना है, यूनियन का सैंपल। उसके बाद z की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5
6 7 8 ब्रैकेट क्लोज। अब हम बोर्ड मास रूल के मुताबिक x यूनियन y पहले सॉल्व करेंगे। x यूनियन y, लार्ज ब्रैकेट। यूनियन वाई फाइंड करने में आप लोगों को पता है कि अरेंज करते हैं और जो वैल्यू डबल टाइम आई होती है उसको सिंगल टाइम लिखते हैं। तो लिखते हैं 1 2 2 टाइम है 1 टाइम लिख लिया, 3 4 भी 2 टाइम है 1 टाइम लिख लिया, 5 6 भी 2 टाइम है 1 टाइम लिखेंगे, 7 8 9 और 10। यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन का सिंबल लगाएंगे। z की वैल्यू ऐसे नीचे उतर आएगी। अब हमने उसको प्रॉपरली फाइंड करना है। तो क्या आएगा, हमने इन दोनों का यूनियन निकालना है, यानी x यूनियन y इनटू यूनियन z, यानी कि दोनों का आपस में मिला के यूनियन निकालना है। क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 2 टाइम में 1 टाइम लिखा जाएगा, 6 भी 2 टाइम में 1 टाइम लिखा जाएगा, 7 भी 2 टाइम में 1 टाइम और 8 भी 2 टाइम में तो 1 टाइम लिखा जाएगा। उसके बाद 9 और 10। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, RHS का आंसर। अब देखें LHS हमारे पास क्या था, x यूनियन इंटू y यूनियन z। उसका आंसर क्या आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड थी x यूनियन y इंटू यूनियन z। इसको जब हमने फाइंड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि दोनों के आंसर सेम आए हैं। तो हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। तो हम लिख लेते हैं सो इट प्रूव्स दैट, यानी हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया और सही आंसर आया है। ये प्रूव हो गया है कि x यूनियन y इंटू यूनियन z इक्वल x यूनियन इंटू y यूनियन z। ठीक है, तो ये अब हमारे पास सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, पार्ट बी पहले देखते हैं। क्या, x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z इक्वल x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। तो फाइंड करते हैं, पहले हम LHS फाइंड करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिख लेंगे। x की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन का साइन लगा लेंगे। उसके बाद इंटू स्टार्ट हो रहा है तो हम लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे। मीडियम ब्रैकेट में हमारे पास y की वैल्यू आएगी 2 4 6 7 8। इंटरसेक्शन z की वैल्यू है हमारे पास 5 6 7 8। अब सबसे पहले बोर्ड मास रूल के मुताबिक y इंटरसेक्शन z फाइंड करेंगे। तो हम लिख लेते हैं y इंटरसेक्शन z। x की वैल्यू ऐसे नीचे उतर आएगी 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z की वैल्यू भी हमारे पास ऐसी उतर आएगी। y इंटरसेक्शन z हम फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, हमने जो
ब्रैकेट्स में जो दो चीज़ें सेम होती हैं उनको लिखना होता है। तो 2 दोनों में है नहीं, 4 भी नहीं है, 6 दोनों में सेम है तो लिखा जाएगा, 7 भी दोनों में है तो वो भी लिखा जाएगा, और 8 भी दोनों में है तो वो भी लिखा जाएगा। ये हमारे पास y इंटरसेक्शन z फाइंड हो गए। अब हम प्रॉपर्ली इसको फाइंड कर लेते हैं, यानी कि x को मिला के x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, इनमें जो चीज़ें सेम होंगी, 1 इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 6 इसमें है और इसमें भी है, दोनों में है तो 6 लिखा जाएगा, 7 भी दोनों में है तो वो भी लिखा जाएगा, और 8 भी दोनों में है तो वो भी लिखा जाएगा। ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया है, LHS, बी पार्ट का LHS फाइंड हो गया। अब हम RHS यानी कि राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। लार्ज ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, x की वैल्यू मीडियम ब्रैकेट में आएगी, 1 2 3 up to so on 10। इंटरसेक्शन y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 4 6 7 8। लार्ज ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन का सैंपल लगाएंगे और फिर z की वैल्यू लिख देंगे। z की वैल्यू क्या है, 5 6 7 8। अब हम x इंटरसेक्शन y फाइंड कर लेते हैं। x इंटरसेक्शन y फाइंड करना, इंटरसेक्शन में आप लोगों को पता है कि जो चीज़ें सेम होती हैं वो लिखी जाती हैं। 1 दोनों में सेम नहीं है, 2 दोनों में सेम है, 4 भी दोनों में सेम है, 6 भी, 7 भी और 8 भी। उसके बाद इंटरसेक्शन और z की वैल्यू ऐसे नीचे उतर आएगी, 5 6 7 8। अब हम इसको प्रॉपर्ली फाइंड कर लेंगे, x यूनियन y इंटू यूनियन z इक्वल, चलिए अब फाइंड करते हैं। इसमें 2 दोनों में सेम है नहीं, 4 भी नहीं है, 6 दोनों में सेम है, 7 भी दोनों में सेम है, 8 भी दोनों में सेम है, 5 दोनों में सेम नहीं है क्योंकि 5 सिर्फ इस ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास RHS का आंसर आ गया, पार्ट बी के RHS का। अब देखें हमारे पास पार्ट बी का LHS क्या था, x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z। इसका आंसर हमारे पास आया है 6 7 8। x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z, इसका आंसर हमारे पास आया है 6 7 8, यानी दोनों के आंसर सेम आए हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों वेरीफाई हो गए हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है, वेरीफाई हो गया है कि x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z इक्वल x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। तो हम लिख लेंगे नीचे, सो इट प्रूव्स दैट x intersection into y intersection z equal x intersection y into intersection z। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 3 पे आते हैं।